शिक्षण शिक्षण टीचिंग प्लस अधिगम किसी भी विषय का ज्ञान देना शिक्षण प्लस अधिगम। एडम्स के अनुसार शिक्षण को 2D प्रक्रिया 2D प्रोसेस बताया है। छात्र या स्टूडेंट, शिक्षक। रायबर्न और जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण को 3D प्रक्रिया बताया है। छात्र या शिक्षक या पाठ्यक्रम करिकुलम, छात्र और शिक्षक। पाठ्यक्रम मध्यस्थचर, छात्र आश्रित चर और शिक्षक स्वतंत्र चर। शिक्षक की विशेषताएं। योकम व सिम्पसन के अनुसार छात्र व शिक्षण के मध्य अंतःक्रिया। शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है। यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। यह एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण कला व विज्ञान दोनों हैं। यह एक उपचारात्मक विधि है। छात्रों की समस्याएं हल करना। शिक्षण आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक है। यह औपचारिक व अनौपचारिक दोनों है। स्वयं सीखने के लिए प्रेरित है। व्यक्तिगत भिन्नताओं शिक्षण के सूत्र शिक्षण को आसान बनाते हैं। सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक तर्क की ओर, मनोविज्ञान से तर्क की ओर, अनुभव से विवेक की ओर। आगमन विधि अरस्तु, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, मूर्त और अमूर्त, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशेष से सामान्यीकरण, उदाहरण से नियम की ओर। निगमन विधि अरस्तु ने दी। आगमन विधि का उल्टा है निगमन विधि। वर्ट के अनुसार शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन है। थॉइन के अनुसार अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। हब एवं डंकन के अनुसार शिक्षण 4 चरणों वाली प्रक्रिया है। नंबर 1 योजना, निर्देशन, मापन, मूल्यांकन। बीओ स्मिथ के अनुसार शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। शिक्षण के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, सामान्य सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, अनुकूलता का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार, सहभागिता का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत अभिप्रेरणा व रुचि का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास व आवृत्ति का सिद्धांत, परिवर्तन, विश्राम व मनोरंजन का सिद्धांत, प्रतिपुष्टि व पुनर्वलन का सिद्धांत। फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि, बच्चे द्वारा किए गए कार्य का विश्लेषण करना, अच्छा कमी भी ताकि अगली क्रिया में सुधार हो सके। पुनर्वलन रेनफोर्समेंट, दंड नहीं होता है, तारीफ या पुरस्कार। सूक्ष्म शिक्षण 1961 में अमेरिका के स्टैमफोर्ड यूनिवर्सिटी के कीथ एचिसन और ब्रुश ने शुरू रिकॉर्डिंग करो फिर इन्हें दिखाओ। उन्होंने 1963 में D.W. एलन एंड माइक्रो टीचिंग का जनक बताया। D.W. एलन को माइक्रो टीचिंग अवरोही शिक्षा विधि है। कम समय में संख्या कम होगी, एक बार में एक ही कौशल का सिखाया जाएगा। कौशल स्किल, पाठ प्रस्तावना कौशल, कौशल पाठ प्रस्तावना, उद्देश्य से कथन कौशल की ओर, व्याख्या, प्रश्न पूछने का कौशल, छात्र सहभागिता कौशल, पुनर्वलन कौशल, संपट लेखन कौशल और पुनरावृत्ति कौशल। 36 मिनट का समय रिजर्व होता है। सबसे पहले टीचर योजना बनाता है, फिर शिक्षण करता है, फिर प्रतिपुष्टि, फिर पुनः पाठ योजना का बनाता है, फिर रीटीचिंग, पुनः शिक्षण। 6 मिनट का समय रिजर्व होता है, फिर पुनः प्रतिपुष्टि, नोट
पीसीसिस फैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम फ्लेंडर का अंतः क्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली क्लास में टीचर स्टूडेंट के बीच में जो बातचीत होती है उसकी 10 श्रेणियां बताई गई हैं। शिक्षण समय के प्रकार, एक मौन अध्यापक वाक, शिक्षण कथन 7 बार, छात्र कथन 2 बार, अध्यापक वाक 4, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष 3, अप्रत्यक्ष भावनाओं को स्वीकारना, प्रशंसा व प्रोत्साहन, बच्चों के विचारों को अपनाना, प्रश्न पूछना, प्रत्यक्ष नंबर 3, व्याख्या निर्देशन देना, आलोचना या अधिकार प्रयोग, छात्र वाक छात्र का कथन 2 बार, टीचर्स के प्रश्न का जवाब देने के लिए, स्वयं टीचर से कोई प्रश्न पूछने के लिए कहना। शिक्षण के भेद एक तंत्रात्मक या निरंकुशवादी प्रभुत्ववादी शिक्षण, टीचर सर्वे सर्वा, आश्रित, निष्क्रिय, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं। लोकतंत्रात्मक या प्रजातंत्रात्मक, ये आधुनिक शिक्षण पद्धति है। छात्र व शिक्षक दोनों स्वतंत्र व एक्टिव होते होंगे। हस्तक्षेप रहित शिक्षण, टीचर कोई कंट्रोल नहीं, स्टूडेंट सर्वे सर्वा, उसकी मर्जी, पढ़े या न पढ़े। डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा, टीचिंग के कार्य निदानात्मक, बच्चों की कमी का पता लगाना। उपचारात्मक शिक्षण, समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करना। एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा हेल्प। मूल्यांकन, समस्या का समाधान किस हद तक हुआ है, पहले से अब तक में कितनी प्रगति हुई। शिक्षण के स्तर के आधार पर प्रकार, टाइप बेस्ड ऑन लेवल्स ऑन टीचिंग, स्मृति स्तर हर्बर्ट ने दिया द्वारा, समझ स्तर मॉरिसन द्वारा दिया और चिंतनशील स्तर हंट द्वारा दिया गया। प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। मोस्ट बेंजामिन एंड ब्लूम, स्मृति स्तर हर्बर्ट ने, समझबोध स्तर मॉरिसन ने और चिंतनशील स्तर हंट ने द्वारा दिया गया। विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। बेंजामिन ब्लूम 1913 में, मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र 1956, पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञान, रटना, याद करना और परिभाषा, समझ, अपने शब्दों में व्याख्या कर, उदाहरण, प्रयोग, विश्लेषण, अंतर कर पाना, कारण जान पाना। संश्लेषण, तथ्यों को जोड़कर परिणाम निकालना। मूल्यांकन, नियम, सिद्धांत, तथ्यों की प्रामाणिकता सिद्धांत करना। स्मरण, समझबोध स्तर, प्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन और सृजन। भावात्मक पक्ष 1964 में, डेविल क्रैथवोहल, माशिया, ग्रहणशील प्रतिक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन, चरित्रीकरण। ग्रहणशील, आस पड़ोस की घटनाओं से प्रभावित होकर प्रतिक्रिया, घटनाओं की प्रतिक्रिया देना। अनुमूल्यन, आदर्शी महत्व, वैल्यू देना। संगठन, चरित्रीकरण, मूल्य चरित्र में शामिल होना। क्रियात्मक या गत्यात्मक पक्ष 1969 में, सिम्पसन, उद्दीपन, परिवर्तन, नियंत्रण और समन्वय और प्रकटीकरण और आदत निर्माण। उद्दीपन, परिवर्तन या हस्त कौशल, कार्य करने के लिए प्रेरित। नियंत्रण, शरीर पर अंगों पर नियंत्रण। समन्वय, अंगों का आपस में समन्वय। प्राकृतिकरण, अभ्यास से कार्य प्राकृतिक नेचुरल लगने लगे। आदत निर्माण। निम्न में से कौन सा भावात्मक कुछ शामिल नहीं है? ग्रहणशील, चरित्रीकरण, अनुमूलन शामिल है, ये शामिल नहीं है। मूल्यांकन। शिक्षण की अवस्थाएं PW जैक्सन ने 3 बताई हैं। पूर्व क्रिया चरण, अंतः क्रिया चरण, उत्तर क्रिया चरण। पूर्व क्रिया चरण, पाठ योजना बनाना। अंतः क्रिया चरण, कक्ष में प्रवेश करने के बाद। उत्तर क्रिया चरण, मूल्यांकन संबंधी क्रियाएं। टीचिंग प्रेसेस फॉर फ्लो चार्ट। पूर्व अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था, उत्तर क्रिया अवस्था। पूर्व अवस्था, उद्देश्य का निर्माण एवं निर्धारण, पाठ्य पुस्तकों का चुनाव, शिक्षण शैली, शिक्षण व्यू, रचना चयन, शिक्षण युक्तियों का चुनाव। TLM निर्माण। अंतः क्रिया, कक्षा आकरण मोती, छात्रों का निदान, क्रिया निष्पत्ति कार्य, उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण, पृष्ठ पोषण, पुनर्बलन और शिक्षण युक्तियों का विस्तार।
उत्तर क्रिया अवस्था शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के वास्तविक रूप की परिभाषा, मूल्यांकन की उपयुक्त प्रभावधियाँ का चयन, प्राप्त परिभाषाओं में से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। को शिक्षण की किस अवस्था में TLM का निर्माण किया जाता है? प्री एक्टिव। TLM का प्रयोग होता है अंतःक्रिया के माध्यम से। लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर क्या होते हैं? लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर। लक्ष्य वे राष्ट्र व समाज की प्रकृति के अनुसार निर्धारित व सामूहिक जिम्मेदारी। शिक्षक उद्देश्य जो शिक्षक द्वारा स्वयं निर्धारण करता है वह शिक्षा के लक्ष्य के अनुसार निर्धारण करता है। इस लक्ष्य इसका स्रोत सामाजिक दर्शन, उद्देश्य इसका मनोवैज्ञानिक आधार पर होता है। लक्ष्य व्यापक होता है, उद्देश्य सीमित होता है। लक्ष्य दीर्घकालिक होता है और उद्देश्य अल्पकालिक। और लक्ष्य परिवर्तनशील, कम स्पष्ट व निश्चितता, और उद्देश्य स्पष्ट और संचरित व निश्चित। और लक्ष्य पूर्ण रूपेण प्राप्त करना मुश्किल और उद्देश्य ये पूर्ण रूपेण प्राप्त किए जा सकते हैं। शिक्षण की नीति व मूल्यांकन के लिए स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य ये स्पष्ट निर्देश देते हैं। लोकतांत्रिक शिक्षण विधियाँ। विधि का नाम प्रतिपादक। परियोजना विधि विलियम किलमैट्रिक्स। समस्या समाधान विधि जॉन डीवी। खोज अधिगम अन्वेषण विधि आर्मस्ट्रॉन्ग। और डिस्कवरी मेथड जेरोम ब्रूनर। और सहयोगात्मक अधिगम बायोगस मंथन विधि एल्वस आयरसन। भूमिका अनुवन विधि JL मॉर्सो। प्रयोगात्मक विधि जॉन दुही। दल कार्य विधि कर्ट लेविन। समुद्री गतिकी और साकित विधि अधिगम विधि जॉन दुही। और केप स्टड विधि क्रिस्टोफर लैंगलैंड। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात। आगमन नियमन अरस्तु। माइक्रो टीचिंग DW एलन। किंडरगार्टन फ्रोवेल। प्लेवे मेथड हेनरी कोल्ड वेल कुक। अन्वेषण विधि आर्मस्ट्रॉन्ग। और शैक्षिक पर्यटन सरस्वती यात्राएं पेस्टोलॉजी। और स्वामित्व अधिगम आव्यू प्रति S ब्लूम। और संवाद प्लेटो। प्रोजेक्ट या योजना विधि किलपैट्रिक। उद्देश्य युक्तता का सिद्धांत क्रियाशीलता करके सीखने का बल। वास्तविकता का सिद्धांत जीवन से जोड़ने पर बल। उपयोगिता का सिद्धांत। स्वतंत्रता का सिद्धांत कोई प्रतिबंध नहीं होता। सामाजिक विकास का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सोशल डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक्स। अनुभव शंकु प्रतिपादन एडरन डेल। बालक अनुभव के माध्यम से सीखते हैं व अनुभव इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ठीक है। शाब्दिक विधि शाब्दिक अनुभव, प्रतीकात्मक अनुभव, श्रव्य दृश्य अनुभव, दृश्यात्मक अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव। एडगर डेल TLM का जनक। शाब्दिक विधि चार्ट विवरण। व्याख्यान विधि सबसे निम्न स्तर शाब्दिक शिक्षण। चार्ट मॉडल का प्रयोग। अपेक्षित सामग्री का प्रयोग। प्रतिक्षेपित सामग्री का प्रयोग जैसे स्लाइड। प्रतिक्षेपित सामग्री का प्रयोग स्तरीय TV VCD कंप्यूटर बहुआयामी चलचित्र प्रतिक्षेपी। प्रत्यक्ष विधि सबसे प्रभावशाली ज्ञान पंचम स्तर। शिक्षण प्रतिमान जॉयस व व्हील बुक मॉडल ऑफ टीचिंग। 4 प्रकार के हैं। व्यवहार परिमार्जक प्रतिमान, प्रत्यक्ष मॉडल, सूचना साधन मॉडल और सामाजिक अंतःक्रिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली। प्लान प्रस्तावना, प्रेजेंटेशन, फिर कॉम्प्रिहेंशन तुलना, फिर जनरलाइजेशन सामान्यीकरण, फिर अप्लाई। मॉरिसन का अवबोध स्तर। खोज प्रस्तुतिकरण, आत्मसातीकरण, संगठन और अभिव्यक्ति। संवेग यानी कि इमोशन शब्द लैटिन शब्द इम्प्रूवर से बना है जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना, शक्ति का स्रोत, दुष्यंता, निर्दुष्टेश कार्य।
MC डगलस संवेग मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय, अपरिवर्तनशील तथा आवश्यक पहलू है। वैलेंटाइन जब भावात्मक दशा तीव्रता में हो जाए तो उसे हम संवेग कहते हैं। ऑर्थर टी जरसेल्ड संवेग शब्द किसी भी प्रकार से आवेश में आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। रॉस संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें भावात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। वुडवर्थ संवेग किसी प्रणाली के हलचल पूर्ण अवस्था व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। महत्वपूर्ण तथ्य मानव की मूल प्रवृत्तियाँ 14 होती हैं। सिद्धांत प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग संबंधित होता है। संवेग के प्रकार जन्मजात, भय, क्रोध, प्रेम। वॉटसन के अनुसार 3 संवेग हैं, अर्जित अन्य सभी। हॉलीग्रोथ ने प्राइमरी इमोशन को जन्मजात संवेग कहा है। मूल प्रवृत्ति और संवेग। मैकडूगल मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति संवेग और मूल प्रवृत्ति संवेग। भागना भय, निवृत्ति घृणा, इगोत्साह क्रोध, शिशु रक्षा वात्सल्य प्रेम, संवेदनशीलता कष्ट, काम प्रवृत्ति कामुकता, जिज्ञासा आश्चर्य, आत्महीनता अधीनता की भावना, आत्म प्रदर्शन चेष्टा की भावना, सामूहिकता एकाकीपन, भोजन तलाश भूख, संचय अधिकार की भावना, सृजन और संरचना का आनंद, आस आमोद। संवेग की विशेषताएं हैं और सभी जीवित प्राणी में होते हैं। तीव्रता से उत्पन्न होते हैं, सांस धीरे धीरे होते हैं। इमोशन बढ़ता है, इंटेलिजेंट घटती है। संवेगों का दमन ना करें, उनका शोधन मार्गांतरीकरण करें। शारीरिक परिवर्तन होते हैं, किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से जुड़े होते हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। परिपक्वता, मैच्योरिटी, स्वास्थ्य, हेल्थ, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, विद्यालय का वातावरण, स्कूल एटमॉस्फेयर, अतिरिक्त दबाव, एक्स्ट्रा प्रेशर, अधिगम, अनुबंधन, अनुकरण। संवेग व संज्ञान का संबंध। संवेग और संज्ञान को प्रभावित करता है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संज्ञान जुझाव, संज्ञान व संवेग एक दूसरे से नहीं जुड़ते हैं। भावनाओं के सिद्धांत। विलियम जेम्स, कार्ल और लेंग। 1880 में दैहिक सिद्धांत। स्टिमुलस उद्दीपक, शारीरिक उत्तेजना, संवेगात्मक व्यवहार, इमोशनल बिहेवियर, महसूस करना। संवेगात्मक व्यवहार अनुभूति से पहले होता है। कैनन वेड थ्योरी। हाइपोथैलेमस सिद्धांत। स्टिमुलस सूचना ब्रेन में, हाइपोथैलेमस शारीरिक उत्तेजना व संवेगात्मक अनुभूति के साथ साथ व्यवहार बाद में। द्विकारक सिद्धांत। अल्फ्रेड द्विकारक सिद्धांत। स्टिमुलस को देखकर शारीरिक उत्तेजना होना आवश्यक, साथ ही संज्ञानात्मक विकास के इमोशन उत्पन्न होते हैं। जी वॉटसन। संवेग का जैविक सिद्धांत। फैल, फियर, एंगर, लव ही मुख्य है, इन्हीं से बाकी संवेगों की उत्पत्ति होती है। जेम्स लेंग। 1880 दैहिक सिद्धांत। उद्दीपक सांप, शारीरिक उत्तेजना, पसीना, दिल की धड़कन, संवेगात्मक व्यवहार, भागे, अनुभूति, फीलिंग। उद्दीपक सांप, ब्रेन, हाइपोथैलेमस के संकेत में शारीरिक उत्तेजना, साथ संवेगात्मक व्यवहार, भाग। सेक्टर सिंगर थ्योरी। द्वि तत्व सिद्धांत। उद्दीपक सांप, शारीरिक उत्तेजना है, संज्ञानात्मक व्याख्या, फिर उसके बाद इमोशंस। जिज्ञासा है मूल प्रवृत्ति। उद्दीपक सांप को देखकर शारीरिक उत्तेजित, पसीना, दिल की धड़कन बढ़ना व डर की अनुभूति, संवेगात्मक अनुभूति, तब व्यक्ति भाग गया। केनवर्ड थ्योरी। भालू को देखकर पेट में सूसू कर देना, महसूस हुआ कि हम डर गए। जेम्स टैंग। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। (1924) में सम्मेलन यूनेस्को के प्रत्येक बच्चे के गुण एवं आवश्यकताएं नीड अलग अलग होती हैं। शिक्षा प्रणाली बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने पर
आधारित होनी चाहिए। CWSN फुल फॉर्म चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड या चाइल्ड विद स्पेशल नीड। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से व्यवस्था में बदलाव। एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा। बच्चा स्वयं को व्यवस्था में अकॉर्डिंग बदलेगा, व्यवस्था बच्चे के अकॉर्डिंग बदलेगी। विशिष्ट आवश्यकता वालों बच्चों का वर्गीकरण। शारीरिक आवश्यकताओं के आधार पर। अस्थि विकार बालक, हड्डियों के जॉइंट्स, मसल्स में दिक्कत, चीज़ें उठाने रखने, परेशानियां, अंग का ना होना, बीमारी। शिक्षा बच्चे की आवश्यकता के हिसाब से मॉडिफाई हो। आगे की रो में गेट के पास बैठाई, क्लास ग्राउंड फ्लोर पर हो, स्कूल में रैंप हो, फिजिकल एक्टिविटी बच्चे के हिसाब से हो, स्कूल की बिल्डिंग सुगम्य हो। श्रवण बाधित बालक, क्षमता 0 से 140 डेसिबल तक हो, 85 डेसिबल से ऊपर सुनना खतरनाक है। कारण रूबेला, कुपोषण, संक्रामक रोग, जेनेटिक, दिमागी बुखार आदि, कान बहना। समस्या शब्द भंडार सीमित, भाषागत समस्या, IQ थोड़ा कम हो सकता है। नंबर 3 दृष्टिबाधित। इनिशिएट देहरादून में है ये दृष्टिबाधित। ट्रेकोमा ग्लूकोमा दवाइयाँ गर्भ में गलत दवाइयाँ पढ़ने का गलत तरीका होता है। ब्रेन लिपि। भारतीय ब्रेन लिपि में 6 डॉट्स होते हैं। बोलने वाले कैलकुलेटर, 3D मॉडल्स, ऑडियो TLM, टेप रिकॉर्डर, बोलने वाली किताबें, कुर्जबेल। आंशिक समस्या वालों के लिए आगे बैठाना, बड़े प्रिंट वाला, पूर्ण श्रवण बाधित, कुछ भी नहीं सुनाई देता। आंशिक श्रवण बाधित, अनसियर हेयरिंग एड्स का प्रयोग सुनने वाली मशीन दे सकते हैं। आगे बैठाना, बाड़ी बाधित नहीं होना, फ्लुएंसी नहीं होना, अकलाना, रुक कर शब्द बोलना, संकोची करना। ठीक है, ये सब है। PW एक्ट 1950 7 विकार बताए गए हैं। RW एक्ट के 14 नए विकार जोड़कर कुल 21 विकार बताए गए हैं। PWD एक्ट 1995 में फुल फॉर्म समान अवसर अधिकार की सुरक्षा, पूर्ण भागीदारी। अंधापन, ब्लाइंडनेस, कुष्ठ रोग, कम दृष्टि, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, बौद्धिक विकलांगता, विशेष सीखने की अक्षमता, भाषण और भाषा की विकलांगता, हीमोफीलिया, बहरापन, ऑटिज्म, बौनापन, सुनवाई होना, मानसिक बीमारी, सेरेब्रम, जीर्ण तंत्रिका संबंधी बीमारी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, थैलेसीमिया, स्किल सेल रोग, एसिड अटैक पीड़ित, पार्किंस रोग, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। आरक्षण पहले जॉब में 3% था, अब जॉब में 4% का, अब एजुकेशन में 5%। स्वावलंबन योजना 2022 में प्रति वर्ष 5 लाख लोगों को बौद्धिक आधार पर वर्गीकरण। प्रतिभाशाली बालक 120 से ऊपर, 130 से ऊपर। रचनात्मक, स्वप्रेरित, कम समय में सिलेबस पूरा करते हैं। अमूर्त व उच्च कोटि का चिंतन, समस्या एडजस्टमेंट की समस्या, मनोवैज्ञानिक अभिमान, ईगो, सामान्य कक्षा में जल्दी बोर होना। शिक्षा क्लास प्रमोट कराना, रिच सिलेबस, अनुभवी व योग्य टीचर। सृजनात्मकता, बालक समायोजन में उत्तम, आत्मनिर्भर, अपसारी चिंतन, पेन स्टॉर्मिंग, एफॉस्पर्स। बौद्धिक रूप से विशेष आवश्यकता, प्रतिभाशाली, सृजनात्मकता, बौद्धिक अक्षमता, प्रो एंड कॉन के अनुसार 70 से कम। नए कॉन्सेप्ट, कठिनाई, निराश होने में धीमे सीखने वाले। शिक्षा छोटे हिस्सों में, शॉर्ट ब्रेक, खेल विधि के में सिखाए, टॉपिक में बिहार जीवन से जोड़ें। बौद्धिक अक्षमता के प्रकार,
मिल्ड एंड मॉडरेट एंड गहन गंभीर। पिछड़ा बालक। सिरिल वर्ट के अनुसार जो बच्चे जो अपने से नीचे कक्षा के प्रश्न भी हल ना कर पाएं, कारण बौद्धिक क्षमता की कमी, स्कूल या घर का वातावरण, हेल्थ इशू, शिक्षा व्यक्तिगत निर्देश, इंडिविजुअल गाइडेंस, को करिकुलम एक्टिविटीज, उचित मार्गदर्शन, पेरेंट का सहयोग, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। शारीरिक रूप से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। अस्थिबाधित बालक, श्रवणबाधित, दृष्टिबाधित, वाणीबाधित। सामाजिक रूप से अलग बालक। समस्यात्मक बालक, नियम को तोड़ना, समस्यात्मक व्यवहार, घर स्कूल, स्पोर्ट्स, वातावरण, शिक्षा, अतिरिक्त जिम्मेदारियां दे, तारीफ करें, पाठ्य सहभागी। बाल अपराधी, झूठ बोलना, जेब काटना, चोरी करना, बाल गैंग में रहना, घर का वातावरण, गरीबी, स्कूल का वातावरण, उचित वातावरण, मनोरंजन कर। वंचित वर्ग का बालक, सामाजिक आर्थिक गरीबी, दूरदर्शिता की कमी, मिड डे मील, विशेष शैक्षणिक अभियान। लर्निंग डिसेबिलिटी, अब अधिगम क्षमता, इसका आईक्यू से कोई लेना देना नहीं है, ये किसी को भी हो सकती है। व्यक्ति के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में बेकार होगा, ये पूर्णतः सही नहीं हो सकती है, ये सुधार योग्य है। डिसलेक्सिया, पठन वैकल्य, डिसकैल्कुलिया, गणितीय विकार, डिस्पेसिया, भाषा विकार, डिस्ग्राफिया, लेखन विकार, डिस्पैक्सिया, मोटर, डिस्प्रैक्सिया, मोटर, डिस्थैमिया, तनाव, डिस्मोरोफिया, भ्रम, डिसलेक्सिया, पठन विकार। शिक्षा एक्स्ट्रा समय, आराम में पढ़ने को कहने, TLM, AV का प्रयोग करने, पढ़ने के अतिरिक्त वाद विवाद, रोल प्ले, अन्य एक्टिविटीज़ के माध्यम से सिखाओ और ध्वनि समान दिखने वाले शब्दों का अतिरिक्त अभ्यास कराओ। लो डिसलेक्सिया, पापा पठन और गालू कर गए, फिर भी पंग थमते, मोटर नहीं मोरे भ्रम। डिस्ग्राफिया, लेखन विकार। डिसकैल्कुलिया, घटना घटती संबंधी विकार। डिस्पेसिया, भाषा विकार, बोलने से संबंधित, निजी बात, बोलने में एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, तो कली कलम का प्रयोग। डिस्प्रैक्सिया, गामक विकार, यानी कि शरीर के अंगों का समन्वय नहीं होगा, हाथ में लेखन नहीं कर पाएगा, शर्ट के बटन नहीं लगा पाना और सुलेख नहीं बांध पाएगा, आगे सीट पर कॉर्नर में बैठाना ताकि मूवमेंट में दिक्कत ना हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ पर ध्यान, योग, एक्सरसाइज, इंटरफेस फ्रैक्चर की सुविधा, रैंप बनवाना और व्हील चेयर देना और बैसाखी का वितरण। डिस्थैमिया, तनाव, हर छोटी बात पर तनाव, शिक्षा एक्स्ट्रा टाइम देना, टाइम अतिरिक्त सहायता, बच्चा सिलेबस को अपनी गति से धीरे धीरे सीखे, इसके लिए बच्चे को एडजस्ट करना। डिस्मोरोफिया, भ्रम वाली स्थिति, ये रस्सी है या सांप है। अतिरिक्त विकार, ऑटिज्म, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयर्स 2 अप्रैल को। आई कांटेक्ट, संचार कौशल, एक ही कार्य को दिनचर्या बार बार रिपीट करना, सामाजिक नहीं होता है, चित्रों के माध्यम से संवाद करना। आई कांटेक्ट में संचार कौशल, इनके बैठने के स्थान पर दिनचर्या सेम, एक ही कार्य को या दिनचर्या को बार बार रिपीट करना, मूर्त अनुभवों के अवसरों, खेल विधि द्वारा आत्मविश्वास को बढ़ाए, सामाजिक नहीं होता, म्यूजिक व इंस्ट्रूमेंट्स बजाने जैसे कौशल सिखाएं। पॉइंट्स, ये लंबे गद्यांशों या पाठों को लंबे समय तक याद रखना सकता है, बारीकियों की समझ, सेंस ऑर्गन अतिसंवेदनशील। सेरेब्रम पाल्सी, मस्तिष्क का एक हिस्सा डैमेज हो गया। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, एक जगह लंबे समय तक टिक कर नहीं बैठ सकते, एक कार पर ज़्यादा समय तक ध्यान नहीं लगा सकते। शिक्षा, काम को छोटे छोटे भागों में बांटें, काम खत्म होने के बाद दूसरे काम से पहले गैप दें, धीरे धीरे टाइम मैनेजमेंट करें। PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पश्च सदमा तनाव विकार। वृंदावन में नौका विहार कर रहे थे, आपके सामने नाव डूब गई,
बस सब लोग मर गए। आपको इससे सदमा लगा। कई साल बाद भी उस घटना से जुड़ी यादें ताज़ा होने से तनाव आ जाता है। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, समान शिक्षा देना सभी को। मल्टीपल्स बेस्ड रेफिनेशन, प्रतिनिधित्व के कई कई प्रकार हैं। टॉपिक को पढ़ाने से कई तरीके अपनाना। टीएलएम का यूज़ करना, क्षेत्रफल ऑडियो वीडियो मेथड, लेक्चर मेथड, टीएलएम यूज़, क्षेत्रफल और ऑडियो विजुअल लिंगुअल मेथड। और मल्टीपल वेज ऑफ एक्शन एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की के कई तरीके। बच्चों ने क्या सीखा उसको अभिव्यक्ति करने के लिए पेन पेपर टेस्ट, डिबेट, क्विज, प्रोजेक्ट बनवाना। लेकिन फिर विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए आईईपी, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाओगे जिसमें बच्चे को व्यक्तिगत निर्देशन दिया जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार नेशनल करिकुलम पाठ्यक्रम 1975, 1988, 2000, 2005, 2022 से लैटिन शब्द क्यूरेर से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, जिसमें बच्चा अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करता है। हर शिक्षा की नीति के बाद एनसीएफ बनाया जाता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार एनसीएफ 2005 के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड कंस्ट्रक्शन, इम्पोर्टेंट ये बाल केंद्रित शिक्षा और उपयोगिता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विषय का आपस में सह संबंध, क्रियाशीलता का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुकूलन। एनसीएफ 5 चैप्टर हैं। एनसीएफ में परिपेक्ष, सीखना और ज्ञान, पाठ्यचर्या क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन, विद्यालय व कक्षा का वातावरण और व्यवस्थागत सुधार। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन से? ज्ञान, नंबर 1 ज्ञान और बाहरी जीवन से जोड़ना। नंबर 2 पढ़ाई और रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। नंबर 3 पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित न रह जाए। नंबर 4 क्लासरूम एक्टिविटीज़ कराई जाए। कक्षा 5 विद्यार्थियों को राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान बनाया जाए। एनसीएफ 2005 के अनुसार 5 अध्याय हैं। कौन कौन से? नंबर 1 परिपेक्ष क्या है? प्रूफ यशपाल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के शिक्षा होनी चाहिए, 2000 में आया था। उसकी समीक्षा करने के लिए प्रूफ यशपाल ने 21 फोकस ग्रुप बनाए। 2005 में एनसीएफ प्रस्तुत हुआ। शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से हुई। सभ्यता की एवं प्रकृति से होती है। इम्पोर्टेंट, रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता एवं प्रगति इम्पोर्टेंट। इसे संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। एनसीएफ 2005 रचनावाद, निर्मितवाद पर बल देना, कंस्ट्रक्टिविज्म
अध्यापक एक सुविधा प्रदाता फैसिलिटेटर है और ये दो सूत्रों पर काम करता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। सीखना एवं ज्ञान, लर्निंग एंड नॉलेज, प्रोजेक्ट मेथड या लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना से बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएं। विभिन्न शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड व तकनीक का प्रयोग, ओवरऑल डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकर, आलोचनात्मक चिंतन बनाना, पर्यावरण शिक्षा, शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में कार्य करता है, टीचर एक फैसिलिटेटर है और टीचर पढ़ाने में, मूल्यांकन करने में नवीन तकनीकों का प्रयोग करें। ठीक है, बहुत श्रेणियों का कक्षा व्यवस्था, एक से अधिक कक्षा के बच्चे जब एक साथ पढ़ें। ठीक है, और पाठ्यचर्या क्षेत्र, स्कूल चरण और मूल्यांकन कैसा है, भाषा, मातृभाषा को बढ़ावा दें, त्रिभाषा सूत्र, फर्स्ट मातृभाषा हिंदी और इंग्लिश, थर्ड जो बच्चे प्री प्राइमरी और LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना और गणित में तार्किक चिंतन, अपूर्ण प्रासंगिक गणित सिखाए जाए, बच्चे सार्थक समस्याएं उठाएं, उन्हें हल करें। विज्ञान, बच्चों को खोजबीन करके प्रवृत्ति को बढ़ावा दें, एक्सपेरिमेंट करें, स्वयं से जानें, साइंस कार्यशालाओं, मेलों का आयोजन किया जाए। सामाजिक विज्ञान, फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास में EVS नंबर बुक, जो गणित व भाषा की किताबें हैं उन्हीं में पर्यावरण के मुद्दों को शामिल किया जाए। 3 से 5 क्लास EVS की बुक, 6 से 8 क्लास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, पूर्वाग्रह से बचाना, शांति शिक्षा, महिलाओं का सम्मान। ठीक है, सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, मृत्यु भोज का निर्देश, समस्या समाधान विधि, रोल प्ले, डिबेट, शांति शिक्षा, पीस एजुकेशन। नंबर 1, स्कूल में क्लब व रीडिंग रूम की व्यवस्था की जाए, समय समय पर ऐसी फिल्में दिखाई जाएं जो न्याय व शांति के मूल्य को बढ़ावा दे। स्कूल और कक्षा का वातावरण, स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंटल, फन पीरियड 35 मिनट का हो, 200 डेज स्कूल लगे, शिक्षक को हर दिन 45 मिनट का समय अपने कार्य की समीक्षा के लिए दिया जाए। फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास नो राइटिंग होमवर्क, 3 से 5 क्लास के पूरे हफ्ते में 2 घंटे का होमवर्क, 6 से 8 क्लास में प्रति 1 घंटे का होमवर्क और 9 से 12 क्लास में 2 घंटे का होमवर्क। स्कूल का समय 6 घंटे से कम ना हो, प्री प्राइमरी कम से कम 3 घंटे। संस्थागत सुधार, केवल पेन पेपर टेस्ट काफ़ी नहीं, रोल प्ले, ड्रामा आदि पूरे साल मूल्यांकन हो। CCC सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू हो। 10th बोर्ड को वैकल्पिक बनाया जाए। ओपन टेक्स्ट बुक प्रणाली, किताब को से समझकर उत्तर देना, विविध मूल्यांकन FA+ ऐसे हो। ठीक है, फॉर्मेटिंग असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट और योगात्मक मूल्यांकन। देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो मूल्यांकन होता है वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। CCE कंटिन्यू सतत कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक और एलिवेशन मूल्यांकन, सतत व्यापक और मूल्यांकन। कॉम्प्रिहेंशन व्यापक कैप के अंग है, साइकोमोटर अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन। अभी प्रेरणा क्या है, मोटिवेशन लैटिन शब्द है, इसका अर्थ होता है मीनिंग या गति, मोशन या क्रेज एंड क्रचफील्ड ने हर प्रश्न का जवाब। प्रेरणा है प्रेरक बल, गति, व्यवहार का क्यों और कैसे क्या है। संक्षेप में, प्रेरणा वह बल है जो आपकी निश्चित व्यवहार और निश्चित दिशा की तरफ आगे बढ़ाता है। ठीक है, किसी कार्य को आरंभ करने की, जारी रखने व नियमित रूप से करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, अब प्रेरणा के स्रोत है आप आवश्यकता, यह आपकी ऐसी ज़रूरत या कमी है जिसकी वजह से असंतुलन, तनाव पैदा होता है। ठीक है, और नंबर 2, चालक अंतर्नोद, यानी कि यह आवश्यकता से जुड़ा होता है, जब तक तनाव खत्म नहीं हो जाता चालक सक्रिय रहता है। ठीक है, नंबर 3, प्रोत्साहन, उद्दीपक, वातावरण में उपस्थित वह तत्व जो आवश्यकता को पूरा कर दे। प्रेरक नीड और चालक और प्रोत्साहन। स्किनर, मोटिवेशन इज द हाईवे ऑफ लर्निंग। प्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है। प्रेरणा के प्रकार, थॉमसन प्राकृतिक, नेचुरल, जैविक आवश्यकताओं से जुड़ी, भूख, प्यास और नींद और सेक्स। कृत्रिम
कृत्रिम जैसे नौकरी, बंगला, दूल्हा दुल्हन, सुंदर, सुशील, धनवान। प्रशंसा सम्मान। अब्राहम मास्लो ने कहा जन्मजात इन्नेट एबिलिटी होती है बच्चे के अंदर और अर्जित करना एक्वायर खुद करता है। गैरेट ने कहा 3 प्रकार के दैहिक या जैविक, भूख, प्यास, नींद और सेक्स। और नंबर 2 मनोवैज्ञानिक व प्रेम, अपनत्व, बिलोंगनेस और सहयोग और जीत। नंबर 3 सामाजिक सम्मान, प्रशंसा और रुतबा, सहयोग। प्रेरणा के सिद्धांत। मैकडूगल ने कहा मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत है। 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं मैकडूगल ने। फ्राइड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है, आपकी दबी इच्छाएं ही आपको काम करने के लिए प्रेरित करती हैं, फ्राइड ने कहा। और मैकली हॉल्ड ने कहा, डेविस टी मैकली हॉल्ड ने कहा 1961 में एंटिकिंसन और होइंगा उपलब्धि पर प्रेरणा का सिद्धांत है। उपलब्धि की चाह करने के मास्लो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। आत्मसिद्धि, सम्मान, प्रेम व अपनत्व, सुरक्षा आवश्यकता, नौकरी, मकान, बैंक बैलेंस, शारीरिक आवश्यकताएं। साइकोलॉजिकल ओरिजिनली रिटन नीड्स। विक्टर बूम प्रत्याशा सिद्धांत। अब प्रेरणा आपके परिणामों के प्रति प्रत्याशा पर निर्भर करती है। हर्जबर्ग द्विकारक सिद्धांत। स्वच्छता सिद्धांत। वोल्फ व कॉफमैन प्रोत्साहन का सिद्धांत। हर्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। प्रेरणा स्वच्छता सिद्धांत। 2 फैक्टर थ्योरी। प्रेरक कारक आंतरिक, संतुष्टि मिलती है, पहचान बनाना चाहता है। स्वच्छता कारक, अगर वर्क प्लेस पर स्वतंत्रता नहीं होगी तो व्यक्ति असंतुष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर स्वच्छता होगी तो उससे मोटिवेट नहीं होगा। उनका मोटिवेशन हाई सैलरी प्रमोशन के लिए। एडम्स का समता सिद्धांत। एक ही जगह काम कर रहे सभी लोगों को उनके प्रयासों के सापेक्ष प्रोत्साहन करना। और लिंडन से सोले सबरी। सक्रियता का सिद्धांत व्यवहार की सदस्यता पर जोर देता है, जिसके लिए शारीरिक सक्रियता जरूरी है। हल क्या है? चालक न्यूनता का सिद्धांत। चालक न्यूनता का सिद्धांत। मोटिवेशन मैक ग्रेगर की XY थ्योरी। नकारात्मक दृष्टिकोण। बॉस सोचता है कि कर्मचारी आलसी, कामचोर और अयोग्य है, तो बॉस मोटिवेशन करेगा। सैलरी काटने का भय, प्रमोशन रोकने का भय और नौकरी से बाहर निकालने का भय। ठीक है। बाह्य सकारात्मक दृष्टिकोण। आंतरिक अंत ही लक्ष्य है, यह रुचि, जिज्ञासा और आनंद देती है। बाहरी आपके लक्ष्य तक पहुंचने का माध्यम है। मोटिवेशन साइकिल। आवश्यकता, चालक और क्रिया, प्रोत्साहन और आवश्यकता खत्म या चालन न्यून। सृजनात्मकता की विशेषताएं। इसमें नवीनता, मौलिकता और उपयोगिता होती है। रचनात्मक सोच, अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता बुद्धि का एक विशेष प्रकार है। बुद्धि में सृजनात्मकता के अलावा कई मानसिक युक्ताएं होती हैं। सृजनात्मकता यह सभी के अंदर पाई जाती है, बस प्रतिशत अलग अलग होता है। सृजनात्मकता यह एक पूर्व सार्थक ज्ञान से जुड़ी है। पूर्व सार्थक ज्ञान जितना अधिक होगा, सृजनात्मक उतनी ही अधिक होने की संभावना होगी। सृजनात्मकता प्राकृतिक है, लेकिन प्रशिक्षण व अभ्यास से इसे पोषित किया जा सकता है। सृजनात्मकता यह समस्या की नवीन व्याख्या भी है। सृजनात्मकता यह प्रक्रिया और परिणाम दोनों है। टोरेंस के रचनात्मक के 4 कारक हैं। ठीक है। प्रवाहिता, विचारों का प्रभाव खुले रूप से व्यक्त करना। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, समस्या के अलग अलग तरीके से समाधान निकालना। विकल्प अधिक तो सृजनात्मकता भी ज़्यादा। मौलिकता, नवीन विचार, नए तरीके से सोचना। विस्तारण, विचारों व भावों की गहन प्रस्तुति और विचारों को सार्थक तरीके से व्यक्त कर पाना। ग्राहम वॉलस ने सृजनात्मकता के चरणबद्ध आयोजन या तैयारी, समस्या से जुड़े तथ्य, जानकारी व प्रमाण इकट्ठा करना और समस्या के पक्ष में विपक्ष दोनों पहलुओं पर जुड़ी जानकारी का संश्लेषण करना। उद्भावन, चेतन मन में सोचना बंद, लेकिन अचेतन मन में समस्या का हल होते रहना। ठीक है। प्रबोधन, अचानक से समस्या का समाधान मिल जाता है। कूलर के सूझ सिद्धांत के समान है। कई बार नींद में भी प्रबोधन होता है। प्रमाणीकरण या संशोधन, समस्या के समाधान की जांच करना। अगर समाधान ठीक नहीं है तो फिर से समाधान ढूंढेंगे। रचनात्मक विचारकों के लक्षण। औसत या औसत से थोड़ा अधिक IQ। विचारों की नवीनता। अपनी इच्छाओं का दमन नहीं करते हैं।
विचारों की गतिशीलता, हास परिहास पर पसंद और संवेदनशील, जोखिम कारक रिस्क फैक्टर स्टर्नबर्ग और लुवर्ट का निवेश सिद्धांत कर्तव्यनिष्ठा रहेगी। सृजनात्मकता का प्रोत्साहन प्रवर्तक एफ ऑसबॉर्न, मानसिक उद्दोलन ऑसबॉर्न, समस्या समाधान विधि खेल विधि, ठीक है, मानसिक उद्दोलन समस्या समाधान विधि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सृजनात्मकता का मापन असाधारण उपयोग परीक्षण परिमाण परिमाण परिणाम परीक्षण परिवर्तन का प्रमाण, यह मनुष्य 4 पैरों से चलने लगे। टोरेंस सृजनात्मकता चिंतन परीक्षण, गिलफोर्ड और मैरीफील्ड का सृजनात्मकता चिंतन, इनमें कई परीक्षण शामिल हैं। मैडनिक का दूरस्थ साक्षर परीक्षण, 3 शब्द दिए जाते हैं, चौथा शब्द भरना होता है, और ठीक है, जैसे कुकीज 16 और हार्ट जैसे क्या होगा स्वीट। और पासी सृजनात्मकता परीक्षण माला 1972 में, मैंगो इंडिया ह्यूमन, तो यहाँ पे क्या बनना है, ग्रेट लव और ब्यूटीफुल। बाहर मेहंदी, शाब्दिक अशाब्दिक, असाधारण उपयोग, वर्गी पहली, आकृति करना, चित्त पूरा करना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है, आरटीई एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई राइट टू एजुकेशन विधेयक 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था, ठीक है। और ये इसके भाग, अध्याय, चैप्टर, धाराएं, देखो भाग, अध्याय, चैप्टर 7 धाराएं आर्टिकल 38 में। पूरा नाम, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान आरटीई अधिनियम 2009 के तहत। अनुच्छेद आर्टिकल 21(1) के तहत हस्तलिखिता शिक्षा का मौलिक अधिकार है, ठीक है। प्रधानमंत्री पीएम मनमोहन सिंह आरटीई में संविधान संशोधन किया। 86वें संविधान संशोधन 2009 में अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया। भारत का स्थान 135वां स्थान है। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, उसमें मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल थे। उसमें उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के आयु के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा सार्वभौमिक मौलिक है। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर 26 अगस्त 2009 को, राज्यसभा में पारित 20 जुलाई 2009 को, और लोकसभा में पारित 4 अगस्त 2009 को, और संपूर्ण भारत में पारित 1 अप्रैल 2010 को, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। नॉर्वे का स्थान पहला है। अध्याय 1, चैप्टर 2, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। देखो धारा 1 ही पढ़ेंगे। प्रारंभिक खंड क्या है, धारा 1 में इस अनुभाग में अधिनियम के नाम का उल्लेख, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, अधिकार 2009 में। धारा 2A में सेक्शन विभिन्न शब्दावलियों की परिभाषा, जैसे उपयुक्त सरकार, बच्चे, कमजोर वर्ग, प्रारंभिक शिक्षा, वंचित बच्चे, स्कूल, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, स्क्रीनिंग प्रक्रिया, स्थानीय निकाय। धारा 2B सेक्शन 2B, बालक की उम्र का अर्थ 6 से 14 वर्ष के आयु का प्रत्येक लड़का और लड़की। धारा 2C कमजोर वर्ग का अर्थ ऐसे बच्चे से है जिसके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो, सरकार द्वारा अधिसूचित आय से कम, ठीक है। चैप्टर 2, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। धारा 3 से 5, धारा 3 में प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा देना। धारा 4 में सेक्शन विद्यालय से बाहर जिन बच्चों का नामांकन नहीं हुआ है उन्हें उनकी आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा और पूर्व की शिक्षा उसी वर्ष उचित तरीके से पूर्ण की जाएगी। 10 वर्ष की उम्र में के बच्चे को कक्षा 5 में प्रवेश दिया जाएगा, और क्योंकि कक्षा में 6 वर्ष की आयु से शुरू होता है। धारा 5, जब बच्चे विद्यालय छोड़ते हैं तो उन्हें तत्काल टीसी देना होगा और इसकी जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी। आरटीई एक्ट 2009 कैबिनेट में अनुमोदन 2 जुलाई 2009, रिया सभा ने पास किया 20 जुलाई 2009, लोकसभा पास हुआ 4 अगस्त 2009, और राष्ट्रपति के साइन 26 अगस्त 2009। प्रतिभा सिंह पाटिल थी उस समय। पूरे भारत के लागू 1 अप्रैल 2010 में। भारत 135वां देश बना। चैप्टर 10 7 धाराएँ।
अध्याय 3 समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकरणों और माता पिता के कर्तव्य, धारा 6 से 11 वर्ष के समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकरणों के प्राधिकारियों और माता पिता। चैप्टर 1 प्रारंभिक परिचय, चैप्टर 2 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान और चैप्टर 3 समुचित सरकार स्थानीय निकाय अभिभावकों के कर्तव्य 6 से 11। धारा 6 प्राथमिक विद्यालय में 1 किलोमीटर के भीतर और उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 किलोमीटर भीतर के स्थापित किए जाएं। धारा 7 इसमें राज्य और केंद्र के वित्तीय व्यय का उल्लेख होना चाहिए। धारा 8 में समुचित सरकार के कर्तव्यों का उल्लेख। धारा 9 में स्थानीय पदाधिकारियों के कर्तव्यों का उल्लेख। धारा 10 में माता पिता एवं अभिभावकों के कर्तव्य। धारा 11 में सरकार द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी और बाल वाटिका खोलने का प्रावधान। अध्याय 4 में स्कूल व टीचर के कर्तव्य कौन से हैं। धारा 12 में निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के कुल सीटों 25% गरीब कमजोर वर्ग और सुविधाग्रस्त वंचित बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के लिए आरक्षित किया जाएगा। उनकी फीस की प्रतिपूर्ति उपयुक्त सरकार उठाएगी। धारा 13 किसी बच्चे से कोई भी विशेष प्रकार का शुल्क, कैप्टेन शुल्क, प्रवेश परीक्षा या स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा और यह प्रक्रिया प्रतिबंधित होगी। प्रवेश शुल्क लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना और प्रवेश परीक्षा से लेने में 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। धारा 14 जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र न होने पर भी बच्चों को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। धारा 15 में प्रवेश की निर्धारित तिथि के बाद भी बच्चे को विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा तथा निर्धारित तिथि से 6 माह 30 सितंबर तक प्रवेश दिया जाएगा। धारा 16 अनुत्तीर्ण न करने की नीति। प्रारंभिक शिक्षा में 8वीं कक्षा तक पूर्ण होने तक किसी भी बच्चे को उसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा। धारा 16-17 बच्चों के लिए स्वर्ण धाराएँ। बच्चे को उसी कक्षा में दोहराया नहीं जाएगा। बच्चा अनुत्तीर्ण नहीं होगा अर्थात अवरोधन प्रक्रिया निषिद्ध होगी। इसे 3 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार द्वारा धारा 16 संशोधित किया गया था, जिसके अनुसार अब यदि कोई बच्चा बहुत कमज़ोर शैक्षिक उपलब्धि दिखा रहा है तो राज्य या स्कूल द्वारा उपयुक्त समझे जाने पर बच्चे को फेल किया जा सकता है। बच्चे को फेल किया जा सकता है, उसमें बदलाव भी। धारा 17 बालक के शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। धारा 18 में बिना सरकारी मान्यता के कोई स्कूल स्थापित नहीं होगा। ऐसा करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। यदि उल्लंघन जारी रहता है तो प्रतिदिन 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। धारा 21 विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति SMC के गठन का प्रावधान है। उच्च प्राथमिकता के लिए कार्यकारिणी समिति बैठक हर महीने अमावस्या के दिन सदस्य 16 नवंबर 75% सदस्य माता पिता अभिभावक होंगे। लगभग 72% 3/4 यानी कि मेंबर विल बी पेरेंट्स गाइडेंड अप्रोक्सीमेट। 50% महिलाएँ होंगी। 1 प्रधान पंच पार्षद, 1 अध्यापक टीचर, 1 प्रधानाचार्य पद पर हेडमास्टर और 1 सदस्य विधायक द्वारा मनोनीत। SMC के कार्य।